जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में पेश हूँ। फ़हद नाम है मेरा, सर फ़हद आपसे मुखातिब हैं और चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज वाले ज़्यादातर आते होते हैं पेपर में, लेकिन कुछ एक्सरसाइज के अंदर से भी एमसीक्यूज़ आते होते हैं, तो चलो हम उन सबको देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द वेरिएबल, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप सब ने इसको इसी तरह, अगर आपको डेफिनेशन नहीं आता तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं इसे। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, एवरी पॉलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। एवरी पॉलिनोमियल्स क्या होता है? रैशनल एक्सप्रेशन होता है। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -3, तो कहते हैं इसका आंसर निकालें। सिंपल है, x की जगह पे 3 लिखें, 3 की पावर 3 27 हो जाएगा। y की जगह पे -1 लिखे तो -1 मल्टीप्लाई 27 -27 आ गया। सिंपल से पुट का ये वैल्यू और आंसर निकाल लिया। ये फार्मूला है x की 3 - 1 ओवर x की 3, a की 3 - b की 3, यानी कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब वाला फार्मूला, तो उसका फार्मूला लगेगा a - b। इधर क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर, a यहाँ पर x है, और b का स्क्वायर, b को होना 1 ओवर x, और प्लस a b दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा हमारे पास। ये आंसर आ गया। a की 3 - b की 3 का फार्मूला है, सिंपल फार्मूला याद किया होगा आपने, वो यहाँ पे लिख देना है। x दिया हुआ है 4 - √17, तो कहता है इसका 1 ओवर x निकालें। 1 ओवर x निकालना तो सिंपल है, इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करके आप कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है? सेंटर वाले को सिंबल चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। 4x + 3y - 2 इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये बड़ा मजेदार सवाल है। ये देखें, डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर होती है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर के 2, यहाँ पे मैक्सिमम पावर के 2, लेकिन y की क्या 1 और 2 को जमा करके 3 देखेंगे। ठीक है, क्या आ गया? 3। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इस सवाल के अंदर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो 3 है, तो राइट ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं 3। ठीक है, क्या करना है? एक टुकड़े की आपने पावर्स को जमा करके देखना है। a की 3 + b की 3 का फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये याद कर लेना आपने। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। क्या जगह a की क्यूब, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो क्या करेंगे? एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो हम a का स्क्वायर - b की स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो a की 3 क्या हो जाएगी? 3 9, और अंडर 2 का स्क्वायर क्या जगह वो काट जाएगा, और 3 9 9 - 2 7 आंसर आ जाएगा। कॉन्जुगेट ऑफ दिस, इसके आपने ये वाला सिंबल चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा कॉन्जुगेट का। ये वाला एमसीक्यूज 12 दफ़ा पेपर में आ चुका है। इसको सॉल्व करने का तरीका करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा a + b, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा a - b। सेंटर में माइनस है तो इसलिए ये वाले सिंबल चेंज हो जाएंगे और कटिंग होकर 2b ओवर a² आ जाएगा आंसर। b² - a, ये बड़ा सिंपल है। ऊपर वाले को हमने एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में लिखा, नीचे वाला प्लस ऊपर वाले प्लस के साथ कट गया, a - b आंसर निकला है। ये एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो इसका फार्मूला क्या लगेगा? a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, a का स्क्वायर a के अंडर से कैंसिल हो गया, b के अंडर से कैंसिल हो गया, तो क्या फार्मूला सॉल्व हो क्या आ गया? a - b। साइड में ये जो इंडेक्स होता है ना, ये इसकी पावर ऑर्डर होता है, तो यहाँ पे 3 है इंडेक्स, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3। ये देखें जी, इसमें क्या जी, ये देखें जी, ठीक है, इसमें x की पावर 2, y की पावर 2 जमा करेंगे तो 4 आ जाएगा। इधर x की पावर 1, y की पावर 1, तो जमा करेंगे 2 आ जाएगा। इसको 3, तो सबसे बड़ी पावर क्या? 4, तो 4 इसका राइट आंसर होगा। तो चौथे चैप्टर के एमसीक्यूज मैंने आपको करवा दिए, थोड़ी स्पीड में तेज़ है, लेकिन फिर भी आपको उम्मीद है कि समझ आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, हर स्टूडेंट अपने 5 दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड कर दी गई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।